हेलो स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने एक्सप्लेन किया था कैपेसिटर्स के बारे में। व्हाट इज द कैपेसिटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द कैपेसिटर, देन यूनिट्स ऑफ द कैपेसिटर, फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर. So this all things I have explained in the previous class. Yeah. So capacitor, what is a capacitor? What is a capacitor? Means it is a device which can store the energy in the form of the electric field. That's what I explained. What is a capacitor? Means it is a device which can store the energy in the form of the electric field. Clear? Suppose here I have taken here. Suppose take sphere, a spherical conductor I have taken. Okay. So spherical conductor. And I am assuming that in where means I have taken charge q. Charge q means a positive charge I have taken. Okay. So here spherical conductor I have taken. So इसके लिए हमने charge q दिया है. Charge q positive. हम देखें तो electric field lines. Electric field lines they will be moving away from the charge. Electric field lines moving away from the charge. Clear? Electric field lines means here. Otherwise, you can say that there is a four lines of force of electric field. Okay, so that means that is that means there is electric field only. Clear? Electric field only. So already पहले क्लास में मैं explain किया था what is electric field. Electric field which carries the energy. Which carries the energy. ठीक है? Electric field means which carries the energy. अब इसमें आप देखिएगा तो ये एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, एनर्जी कहाँ से कहाँ तक ये स्कैटर्ड हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ. इसी एग्जांपल में हम देख सकते हैं. सपोज इसका रेडियस r मान लेना, रेडियस इज r, इसका रेडियस हमने मान लिया r. ठीक, इज अ स्फीयर एंड हमने हैव टेकन द चार्ज q लिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर E इज इक्वल टू kq अपॉन r equivalent kq upon r square, kq upon r square. This is the electric field. Electric field का फॉर्मूला E is equal to kq upon r square. Clear? So now inside the conductor तो electric field तो नहीं होगा, ये तो zero. वही ये सारा हमने सेकंड चैप्टर में आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन किया था. Inside the conductor electric field is zero. Okay. Now electric field कहाँ से स्टार्ट होगा? इन सरफेस से मीन्स है. So that means है ये तो पॉजिटिव चार्ज ये ऑरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज पे. लाइंस कहाँ तक जा सकते हैं? इनफिनिटी तक जा सकते हैं. That means है इसी एग्जांपल हम ध्यान से देखें तो एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम r to infinity. वही r to infinity मीन्स है एक इनसाइड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. इनसाइड तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, वी कैन टेक दिस रीजन. ओके, वही मीन्स है हमने बताया था कोई सा भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. ठीक, दैट्स व्हाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी? इनफिनिटी तक. क्लियर? अब ध्यान से देखेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ r से इनफिनिटी तक. इनफिनिटी तक मीन्स बहुत दूर है, इनफिनिटी मीन्स बहुत दूर है. ठीक है, सो दैट मीन्स ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा r से इनफिनिटी, लेकिन इट इज नॉट ए कन्फाइंड. ठीक है, कन्फाइंड मीन्स कोई सा भी एक बॉन्डेड में होना चाहिए. बॉन्ड ऐसे कोई बॉन्डेड नहीं है. सो r से इनफिनिटी तक जा रहा है, r से इनफिनिटी तक जा रहा है. ठीक, लेकिन ये ऐसे होगा तो एनर्जी को हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे. ऑलरेडी पहले आप लोगों ने एक एग्जांपल भी दिया था. हम किसी और से पूछे तो पानी दे तो सो उन्हें दिया था एक ग्लास में दिया तो आराम से पी सकते हैं. लेकिन हमने पूछा था उन्हें ग्लास में पानी लाके आपका फेस में फेंक दिया, अब पी लो. ठीक है, उससे केस में आप नहीं पी पाएंगे. कोई मिसाल तो स्कैटर हो रहा है. ठीक है, अब देखना एक कन्फाइंड रीजन होना चाहिए इसमें, लेकिन एक कन्फाइंड रीजन में नहीं है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी इसी कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ r से इनफिनिटी तक. ठीक है, दैट मींस ये ऐसे होगा तो आप अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हमारे पास कोई पानी होगा तो बाल्टी में भरेगा तो उसी पानी को अच्छे से यूज कर सकते कोई सा भी काम के लिए. ठीक है, लेकिन ये बाल्टी के अंदर पानी को अपने फ्लोर में फेंका था, हम यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, यूज नहीं कर पाएंगे सर उतना मतलब स्कैटर हो रहा है. इधर भी एनर्जी क्या हो रहा है? r से इनफिनिटी तक स्कैटर हो रहा है. ठीक है, ऐसे एक रीजन को बॉन्डेड नहीं है.
ऐसे कन्फाइंड होगा तो एनर्जी कैसे उसे कन्फाइंड होना चाहिए, लेकिन इधर एनर्जी कन्फाइंड नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करना है आप देखेंगे। सपोज मान लो सेम स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब रेडियस होता, हमने लिया था स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस, इसके लिए हमने चार्ज दिया था क्यू, चार्ज दिया था क्यू। कंडक्टर के कोई से भी कंडक्टर के आप चार्ज दिया हो तो कहाँ होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ओनली, ओके। दैट थिंग आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक। Okay, so we have taken this one. So this I have here one positive charge. मान लेना प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज मींस इसमें पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, पॉजिटिव चार्ज है। इसी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। ठीक, उन्हें क्या कहता है, गलती से एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंटिस्ट लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इसको कैसे हम ये अचीव कर पाएंगे, उसके लिए बहुत सारा ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक दिन क्या कहता है, गलती से इसके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर लाया, न्यूट्रल कंडक्टर क्या लाया था, न्यूट्रल कंडक्टर। सो पहले से हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें चार्ज क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसको पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसी कंडक्टर में, ठीक। एंड हमने क्या किया, तो हमने क्या किया था, एक न्यूट्रल कंडक्टर को लाके इसके पास में रख दिया, ओके। साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट किया तो गलती से लाके रखा था, उन्होंने एक चीज ऐसे उनको एक एक्सिस देखा, ठीक है। सो व्हाट ही फाउंड मींस है, इसी कंडक्टर को लाके इधर रखने के बाद इसका पोटेंशियल घटा, मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है। होने क्या है, मान सपोज इसका पोटेंशियल भी है, कितना पोटेंशियल भी, उन्होंने क्या किया था, गलती से एक न्यूट्रल कंडक्टर लाके इसको पास में रखा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था पहले भी हो तो अभी v से भी कम हुआ, ठीक है। सपोज मान लेना पहले सपोज v is equal to 10, v is equal to 10 था, ठीक है। पोटेंशियल 10 वोल्ट मान, अभी देखिए इसको एक न्यूट्रल कंडक्टर को लाके इसके पास में रखने के बाद सपोज मान लेना सपोज 10 से 8 हुआ, ठीक है। दैट मींस एक घट रहा है, लेकिन एक और चीज मैंने नोटिस किया था, ये पोटेंशियल घट रहा है लेकिन कैपेसिटेंसी बढ़ रहा है, कैपेसिटेंसी बढ़ रहा है। कैपेसिटेंसी मींस हमने क्या बोला था, व्हाट इज द कैपेसिटेंसी मींस द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, ओके। दैट मींस हाउ मच चार्ज कैन होल्ड that particular capacitor, that is called the capacitance. Capacitor is a device, and what is the capacitor means, so which can store the energy in the form of the electric field, that is a device. And what is the capacitance means, what is the capacitance means, how much energy can hold, the ability to hold the charge, that is called as a capacitance, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ये न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास लाकर रखने के बाद दो चीज मैंने ऑब्जर्व किया था, एक तो इसे पहले से कंडक्टर था ना, उसका पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। इसी वजह से इसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। दैट ओनली प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, बाद में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर मींस है। अब दो कंडक्टर्स को पास में लाके रखेगा तो एक की वजह से दूसरा का पोटेंशियल कम होना चाहिए एंड कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ये प्रिंसिपल, दैट्स द प्रिंसिपल, ओके। सो क्या मींस है, एक कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर लाके रखेगा तो पहले कंडक्टर पर वो तो पोटेंशियल घटेगा और चार्ज का रिमाइंड कांस्टेंट होगा, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ द कंडक्टर, ठीक। अब इसमें क्यों बढ़ा पोटेंशियल, क्यों बढ़ा देखिए। सपोज उसका v मान लेना, ठीक, ये न्यूट्रल है, लेकिन इसमें क्या हमने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें न्यूट्रल इन द सेंस डजंट मीन देयर इज नो चार्ज, okay, don't think that, so it is a neutral means doesn't mean there is no charge, there will be charge but positive charge and negative charge बराबर है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसके अंदर ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज को इसी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इसी तरफ आएगा, ठीक है, डी टू
इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, इसी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अब ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑलरेडी हम पोटेंशियल फाइंड आउट करके देखें। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ए, पोटेंशियल V इज इक्वल टू k q अपॉन r, k q अपॉन r। ठीक, लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है, क्यों लिखना पड़ेगा साइन के साथ, जब प्लस हो तो प्लस लिखिए, माइनस हो तो माइनस लिखिए। ठीक, अब प्लस हो तो प्लस। ठीक, लेकिन देख लीजिए ये दोनों चार्जेस में, ये दोनों चार्जेस में कौन सा पास में, नेगेटिव पास में, नेगेटिव पास में हो तो नेगेटिव की वजह से इसमें इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, सो ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव है, इसमें एक तरफ इंडक्शन की वजह से एक तरफ क्या है नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ क्या था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इज वेरी क्लोज, दैट मींस ज्यादा इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल V, एंड इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, मान लेंगे -V1, माइनस V1। अभी ये दोनों को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, दैट मींस सर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये दूसरा वैल्यू नेगेटिव है, ये दोनों को ऐड करेगा तो नेट वैल्यू कितना आएगा, घटेगा। ठीक, सपोज ये मान लेना 10 मान लेना, इसको मान लेना सपोज -1। अब नेट वैल्यू मींस ये दोनों का ऐड करके प्लस माइनस को कितना होगा, 6 होगा। देखो पहले 7 था, अभी क्या हुआ, 6 होगा। ठीक, दैट मीन्स सर आपने साइंटिस्ट ने बहुत खुश हो गए। अब नॉर्मली ना हमको क्या मीन्स क्या करना है, तो जितना चार्ज बढ़ेगा तो उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स मीन्स द एबिलिटी ऑफ होल्ड द चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपेसिटेंस। ठीक है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। ठीक है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए और कैसा होगा, इसमें आप देखेंगे तो पोटेंशियल घट, इसी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अब देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला, Q is equal to C1, Q is equal to CV, अब C is equal to Q upon V, Q upon V। ठीक है, अब C is equal to, पहले V के नंबर 10 था, पहले V 10 में से Q upon 10, हम दूसरा ये न्यूट्रल कंडक्टर लाने के बाद अब Q तो रिमेन कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल कितना हुआ, 6 हुआ। अब ये दोनों में कौन सा वैल्यू ज्यादा है, एक कम है, दोनों का न्यूमरेटर से बराबर है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है। इसी वजह से जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो तो कम वैल्यू है, तो छोटा वैल्यू है इसका, लेकिन इस केस में एक कम वैल्यू है एंड ये होगा ज्यादा वैल्यू। ठीक, अब इसमें सब दो थिंग्स यू कैन नोटिस दैट, एक कंडक्टर के पास, एक चार्ज कंडक्टर के पास दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर लाएगा तो पहले कंडक्टर का पोटेंशियल घटेगा, इसी वजह से पहले कंडक्टर की कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, पहले कैपेसिटर का कंडक्टर का कैपेसिटेंस का वो इंक्रीज होगा। ठीक, लेकिन ये वो किसी वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं, केवल नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब नहीं ये बात सपोज ये एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसे दूसरा साइंटिस्ट को बताया। ठीक, अरे यार आपने सही बोल रहे, ठीक, अरे दूसरा वाला ने दिमाग लगाया, वो ने बताया ये इफेक्ट केवल नेगेटिव से वो होगा, तो पॉजिटिव क्यों रखना है, इसको हटा दो, ये पॉजिटिव को हटा दो, केवल रखो नेगेटिव, देन थोड़ा और पोटेंशियल घटेगा पहले का, वही में सपोज मान लेना 10 पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल कम होगा। अब नेगेटिव को से मान लेते हैं -4 मान लेते, अब एक है मान पॉजिटिव चार्ज में +1 वोल्ट, अब तीनों का ऐड करता है 10 -4 6 + 1 7 इफ यू आर इंक्लूडिंग पॉजिटिव वैल्यू आल्सो। ठीक है, अब पॉजिटिव हटाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, so that means that finally they conclude that एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास दूसरा नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को पास में लाएगा तो पोटेंशियल कम होगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ओके।
So that means sir, like this you can use means that means now what is the capacitor? What is the capacitor means that is set, that is one kind of set. कैसे सेट करना है? दो कंडक्टर्स को पास में लेना पड़ेगा, ठीक है। दो कंडक्टर को पास में लेकर अरेंज करें तो सच अरेंजमेंट हमारे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट द एनर्जी शुड बी कन्फाइंड, द एनर्जी शुड बी कन्फाइंड। अब कंडक्टर्स कोई सा शेप का यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द अगर हमने स्फेरिकल शेप यूज किया था, लेकिन द बेस्ट वन इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका सिलेबस में भी केवल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। अब एक और बात देख लेना, हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, न्यूट्रल कंडक्टर को ला के उसके पास में रखा था एंड इंड्यूस की ओर से इसी तरफ नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली उन्होंने नोटिस किया था ये न्यूट्रल कंडक्टर्स के पास लाने के बाद इसका पोटेंशियल कम हुआ एंड इसका कैपेसिटेंसी इंक्रीज हुआ। दैट ओनली साइंटिस्ट लोग को चाहिए, जितना कैपेसिटेंसी इंक्रीज होगा तो उतना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, जितना एनर्जी अच्छे से स्टोर होगा, ठीक। नाउ हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट अब हमने बहुत सारे कंडक्टर्स को हमने ये कैपेसिटर बनाने के लिए अब कोई सा भी शेप का दो कंडक्टर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट वन इज पैरेलल, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी चैप्टर में कोई सा भी कैपेसिटर आपको देने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर केस में आप निकालना पड़ेगा कैपेसिटेंस। ऑलरेडी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पहले क्लास में दिया था, अब देखना C is equal to 4 pi epsilon naught multiplies R, a derivation, because that is the capacitance of the spherical conductor, isolated spherical conductor, ठीक। अब देखना आज हम देख लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सो हम लेना पड़ेगा ये तो पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट एंड दूसरा तरफ नेगेटिव चार्ज, इसमें Q प्लस Q, इसमें माइनस Q, ठीक है। कैपेसिटर में सर हम ऐसे अरेंज करना पड़ेगा टू कोई सा भी कंडक्टर्स आप ले सकते हैं। अब दोनों में चार्जेस बराबर होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक तो नेगेटिव, दोनों लाइन रहेगा, एक तरफ प्लस Q दूसरा माइनस Q, एक तरफ प्लस Q दूसरा तरफ माइनस Q हमने लिया था, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अब देख लेना सेकंड चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था, सेकंड चैप्टर में ध्यान से देखना, तो सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब देख लेना ऐसे ही हम अलग दिखा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा तरफ नेगेटिव चार्ज दे रहा। अब ये दोनों का बिटवीन E is equal to sigma upon epsilon naught, अब देखना E is equal to sigma upon epsilon naught, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा था बिटवीन द प्लेट्स, आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट एंड आउटसाइड द सेकंड प्लेट आल्सो हम देखा था, ठीक। अब एक बार रिवाइज कर लेना, सेकंड चैप्टर में जाकर देख लेना। इसी के लिए एक तो प्लस एक तो माइनस, एक तो प्लस एक तो माइनस, एंड हम दोनों सेम साइन का भी देखा था, दोनों सेम साइन का भी देखा था, लेकिन एक प्लस और माइनस लेके देख लेना। आपको इन बिटवीन आया होगा E is equal to sigma upon epsilon naught, वो यानी सर दोनों का चार्जेस बराबर है, इसमें दोनों का चार्जेस बराबर हो तो इसका सिग्मा इज इक्वल टू you can write that is you can write this is plus sigma, you can write plus sigma is equal to Q upon A, and here minus sigma, Q is minus Q upon A, this is the sigma value. So both the charges equal means charge density भी क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन एक चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और दूसरा चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगा। अब इसी तरफ आया होगा देख लेना 0 और इसी तरफ भी आया होगा देख लेना 0, गॉट माय पॉइंट।
अब ध्यान से देखेगा तो सेकंड चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया था टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, टू पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट किया था। एक प्लेट के लिए पहला अलग निकाला था, उसके बाद दो प्लेट के लिए निकाला था, दो प्लेट के लिए अगेन दो केस आया था, एक पॉजिटिव एक प्लेट से पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव, एंड दूसरा केस में दोनों सेम साइन का में से दोनों प्लस ए बी प्लस ले सकते हैं, नहीं तो ए बी माइनस दोनों माइनस नहीं तो दोनों प्लस ले सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे दो केस आप लोगों ने एक्सप्लेन किया था। अब इसी वाले केस में देख लेना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरा तरफ नेगेटिव चार्ज जो हो तो इन बिटवीन आया होगा E is equal to sigma upon epsilon naught when both the charge densities are equal। उसमें हमने पहले लिया होगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग लिया हुआ था, उसके बाद हमने एक स्पेशल केस एक्सप्लेन किया होगा both the charge densities are equal and in between आया होगा E is equal to sigma upon epsilon naught and outside the first plate and outside the second plate आया होगा 0। ठीक है, ये कैपेसिटर का डेफिनेशन आप देख लेना। What is the capacitor definition here? So it is device which can store the energy in the form of the electric field, but in a confined region means in a particular region, it is a bounded region। इसमें देख लेना केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये दोनों को बिटवीन आप केवल देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों को बिटवीन, तो कितना जगह में इसी तरफ लिमिट तक जाओ 0, इसी तरफ भी जाओ लिमिट तक 0 है। ठीक, तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड। इसमें देखिए ना, इसी अरेंजमेंट में आप ध्यान से देखिएगा तो इसी अरेंजमेंट में आप ध्यान से देखिएगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर इनसाइड द प्लेट, इन बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन ओनली इतना जाएगा, एंड आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट आउटसाइड द सेकंड प्लेट, इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे एंड इधर भी इक्वल टू 0। ठीक, अब देख लो इट इज हमारा बाल्टी जैसे, अब पानी कहाँ है, बाल्टी के बाहर नहीं है। ठीक है, अब बाल्टी में होता 25 का साथ, इसमें भी देखिए ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन में, अब इसी तरफ भी नहीं है इसी तरफ भी नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह में कन्फाइंड रीजन में अब कन्फाइंड रीजन में होगा तो आप एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, you got my point? Okay, so that's why we will be using the only parallel plate means हमारे सिलेबस में means कैपेसिटर अरेंज करने का समय कंडक्टर्स का वैसा भी शेप का ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर, इसी वजह से एक्सप्लेन कर रहे हैं केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक, you got my point? Why I told the energy should be confined means that we can use in the best way, the energy can be used in the best way। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो एक तरफ प्लस क्यू और अदर साइड माइनस क्यू, दोनों का चार्जेस बराबर, लेकिन एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। अब इसी अरेंजमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एक्सप्लेन किया था गॉस थ्योरम में, उसमें देख लेना इन बिटवीन प्लेट्स आया होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हेन बोथ द चार्ज डेंसिटीज आर बराबर, सिग्मा और सिग्मा। ठीक है, एंड इसमें देख लेंगे इसी तरफ 0 आया होगा, इसी तरफ भी 0 आया होगा। अब एक बार रिवाइज कर लेना, उधर से रिवाइज करके देख लेना, दैट मींस outside 0 only inside there is an electric field in a confined region। ठीक, so now we can use the definition of the capacitor के लिए दो तीन definition दे सकते हैं। It is a device which can store the electric energy in the form of the electric field, that is the one thing। Otherwise we can say that it is arrangement of the two conductors such that एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर पास लाने के समय एक कंडक्टर का पोटेंशियल कम होके उसी कैपेसिटर बढ़ेगा, उसको हम बोला दैट इज द अनदर डेफिनेशन। ठीक, दैट इज द अनदर डेफिनेशन। अब ये देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। अब डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे, इसके केस में डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे।